हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल ऑफ फॉर्चून 69। सो कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत ही अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा बहुत स्पेशल टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आपका जो भी पर्सन है, ये पर्सन स्पेशली आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है, या ये भी है कि आपकी जो पर्सन आपके दिमाग में है, क्या वो सच में आपको पाना चाहते हैं लाइफ में, क्या है। तो चलिए मेडिटेट करें यूनिवर्स को, अपने पर्सन को मेडिटेट करें, यूनिवर्स को अपने यूनिवर्स एंड एंजल्स को इन्फो करके उनसे प्रे करें ताकि आपको मेरे थ्रू क्लियर रीडिंग मिले। ठीक है, आप जिस चीज़ को जानने के लिए इस रीडिंग तक आए हो। सो जनरलिंग है गाइस, सभी के लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, जनरलिंग है तो जितना आपके साथ रेस्टोरेंट करेगा सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट को करना है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप केवल व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। तो चले बिना देर के लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सभी के लिए रीडिंग है। अब हस्बैंड वाइफ एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है, थर्ड जेंडर सेम जेंडर, किसी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए, कौन है वो इंसान जो आपको बहुत 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 पाना चाहते हैं? तो हु इज ऑब्सेस्ड अबाउट यू? कौन आपके ऊपर बहुत ऑब्सेस्ड है? तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। फ्रेम पे आपको फोकस करना है एंड उनके बारे में सोचते हुए, जो इंसान आपके दिमाग में है उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। या नहीं भी है आपके लाइफ में कोई पर्सन, तब भी आपको खुद पे आप फोकस करें। ठीक है, चलो गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी, देख लेती हूँ। अच्छा, सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पर देख रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपकी चीज़ें कभी भी सही टर्म्स पे नहीं चलती हैं। ठीक है, ये इंसान सच में या तो आप इनके साथ डेट कर रहे हो या शादीशुदा हो इसी इंसान के साथ, या फिर ये इंसान डिवोर्सी है, तो भी इनके साथ आपके हमेशा लड़ाई भी होते हैं, झगड़ा होते हैं। तो काफ़ी आप दोनों सही टाइम पे नहीं लाने पाते हो एक दूसरे को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिव नहीं रह पाते हो एक दूसरे से। मेरे कहने का मतलब, कभी बहुत अच्छे से बात भी कर लेते हो, ठीक है, कभी बहुत अच्छे से बात भी करने जाते हो, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बातचीत पे इश्यूज आ जाती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि कोई एक ऐसे इंसान है जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड है आपके साथ, जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, वो आपको जानते हैं। तो आप दोनों की फैमिली इनसे कनेक्टेड हो सकते हैं, या उनको फैमिली या उनको फैमिली को पता है, या आपके फैमिली को पता है कि उनके बारे में, इनके फैमिली को भी पता है आपके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एंड फ्यू लोगों के लिए मुझे लग रहा है, ऐसे देख रही है कि ये इंसान लवर सिचुएशंस में है, या बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड है, या फिर आपके हस्बैंड है। सॉरी, चलिए कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। आपके फ्रेंड सर्कल से है। ठीक है, सो ऐसा लग रहा है कि या आपका हस्बैंड है या आपका वाइफ है, ये भी हो सकता है, जो कि आपको बहुत पाना चाहते हैं। शायद आप दोनों अभी सेपरेशन में हो। ठीक है, तो इंसान अभी आपके लिए बहुत क्रेवी है। ठीक है, लेकिन आप दोनों की पर्सनालिटी के
डिफरेंसेस की वजह से आप दोनों की सोच समझ के डिफरेंसेस की वजह से कि आप दोनों के बीच में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो हमेशा झगड़े होती है और आप दोनों कभी भी एक पॉइंट में सही नहीं हो पाते हो, ठीक है। तो आप दोनों के हमेशा अलग अलग परसेप्शंस होते हैं और इसी चीज़ के वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच बढ़ जाता है और आप दोनों को कहीं ना कहीं फेथ ही नहीं है एक दूसरे की कनेक्शंस पे, फीलिंग्स पे। आपको लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा फ्रॉड है, ठीक है, ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है, ठीक है, ये इंसान कभी आपके काबिल नहीं हो सकते, आपको आप जो खुशियाँ चाहते हो, आप जो चाहते हो, ये इंसान कभी आपको दे नहीं सकते, ठीक है, या नहीं दे पाएंगे, आपको कभी प्रोवाइड ही कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इनके दिमाग में तो हमेशा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट से चलते हैं, एक कैसे मेरे साथ यूनियन में आएंगे, एक कैसे इनके साथ मैं कैसे एडजस्ट करके चलूँगा या चलूँगी, इम्पॉसिबल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपके दिमाग में हमेशा ही चलते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ के वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच बढ़ जाते हैं और आप दोनों को कहीं ना कहीं फेथ ही नहीं है एक दूसरे के कनेक्शंस पे, फीलिंग्स पे। आपको लगता है कि एक ही इंसान कभी आपके काबिल नहीं हो सकते, उनको लगता है कि आप उनके कभी काबिल नहीं हो सकते, आप उनको वो खुशियाँ नहीं दे सकते, आप उनको कभी खुश नहीं रख सकते या सकती, जो भी एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान से आपने एक्सपेक्टेशंस करे हैं, आप पास्ट में किए होगी या इनके साथ आपकी फ्यूचर बसे, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में है इनके लिए, ठीक है। अगर ये इंसान फ्रेंड जोन में भी है तो भी कहीं ना कहीं इमोशंस इनके दिल में है, इमोशंस तो इनके दिल में है। और ये इंसान को तो प्यार है ही आपके लिए, ये चीज़ यहाँ पर देख रही है। तो ये कोई ऐसे इंसान है जो आपकी एक्स लवर भी हो सकते हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में रहे थे या कोई कनेक्शन बनाए थे जिनके साथ, तो आप प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हो जिनके साथ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रो रहे हो, मन मर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जीज कंटिन्यूअस देख रही है, ठीक है। पहले ही मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स की 5 मुझे मिल गई थी, ठीक है। जो बहुत दुख सह लेना, दर्द सह लेना, खुद को संभालना, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपसे मुझे आ रही है। तो अगर ज़रूर आपने कोई ना कोई उम्मीद रखी है पास्ट में इस इंसान से, तो ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, हमेशा झगड़ा करना, बोलने की पहले सोचना नहीं, ओके। हमेशा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चलना, कुछ भी मुंह में आए कह देना, बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं, ठीक है, कुछ भी ना सोचना। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे इस इंसान की आ रही है, ओके। तो आपको अगर मैं रीडिंग में अगर बोल रही हूँ तो आप उनको याद कर रहे होगे, बट आपको बिलीव नहीं होगा इनसे, ये इंसान कैसे प्यार कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है बिकॉज ये इंसान के इम्प्रेशन से आपको इस तरह से दिया है इन्होंने कि दे डोंट वांट यू, दे नॉट श्योर अबाउट यू, ये आपके साथ तो कुछ नहीं हो सकते इस कनेक्शन में, जो कनेक्शन में आप दोनों हो इनका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस तरीके के इंप्रेशन से पर्सन आपको देकर रखे हैं, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देख रही है, ओके। चलिए और देखती हूँ क्या क्या है। तो मुझे यहाँ पर देख रहा है कि चीज़ें यहाँ पर वन साइडेड दिखाई दे रही है, या तो आप उनके साथ जुड़ के आपको लग सकता है कि उनके लिए चीज़ कर सकते हो आप, तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि चीज़ें वन साइडेड हो गई है या वन साइडेड हो रही है। तो सिचुएशंस जो आप दोनों अभी फेस कर रहे हो, सिचुएशंस में जो आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही आपको उनका 10% शो नहीं करते हैं। अब इसकी कोई भी रीजंस हो सकती है, ये इनकी आदत हो सकती है, इनकी साइकोलॉजी हो सकती है, क्लेवर हो,
प्रैक्टिकल हो, ये वीकनेस को शो नहीं करना चाहते। इतना ही क्लेवर है, इतना ही प्रैक्टिकल है, इतना ही लॉजिकल माइंडेड है, ये शायद अपना वीकनेस को शो ही नहीं करना चाहते। उनको ये पर्सन शायद ऐसा इनका नेचर हो सकता है कि झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर प्यार तो है आपके लिए, एनर्जी आ रही है, बट वीकनेस को शो नहीं करना चाहते। उनके वीकनेस ऑफ हो, आप जब तक सही हो तो ये ठीक है, ये करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको अनबदर्ड दिखाएंगे। जिस दिन उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया या किसी और को आपके तरफ इंटरेस्ट इन्होंने देख लिया, ठीक है, तो उसी दिन इनका हालत खराब हो जाएगी, उस दिन ये पागल हो जाएंगे। ये चीज़ें यहाँ मुझे क्लियरली दिख रही है। तो जब तक आप सही रहते हो तब तक ये चिल मरते हैं, लेकिन जब लगता है कि आपके पास ऑप्शंस आ गया है, आप दूसरे से इंटरेस्टेड होने लग गए हो, ये उनके म्यूचुअल में या उनके आसपास के ऊपर नज़रें डाल रहे हो, तो फिर इनकी हालत खराब होती है। तो ये तरफ उठते हैं। क्यों, ठीक है। तो ये फिर अपना प्यार दिखाने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे आपको हो या आपके टुवर्ड्स उनका स्टैंड लेना पड़े, तो भी वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद ऑल द टाइम ये जो पर्सन है टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड ऐसे फील कराते हैं कि इनको कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कोई दोस्त, कोई क्रश, आपका करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या फिर आपका हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके साथ आप कनेक्टेड हो, बातचीत आपकी होती है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट चीज़ें जो है कभी भी सही टाइम्स में इस इंसान के साथ आपकी नहीं चल पाई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली मुझे मैं यह देख पा रही हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टार्बन टाइप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, स्टार्बन है, बहुत डोमिनेट करने का बहुत पसंद है, बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। तो ये चाहता है कि आपको हर टाइम कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा अपने में रहना प्रेफर करते हैं, ओके। एंड दे आर वेरी एरोगेंट एंड प्राउड फॉर देयर डे टू इन लाइफ। एंड इसके वजह से हो सकता है कि आपका ये फील होता है कि यू कांट मैच विद दैट पर्सन इन सोल लेवल, ठीक है, बिकॉज आपका जो इंटेलेक्चुअल एंड उनका इंटेलेक्चुअल में बहुत डिफरेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जैसा सोचते हो, आपके सोच के साथ इनका सोच मिलता नहीं है। सो आप दोनों के इंटेलेक्चुअल में बहुत डिफरेंसेस हैं, ओके। जिस लेवल पर आप सोचते हो ये तो उस लेवल पर बिल्कुल नहीं सोचते। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। इस इंसान को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये इंसान आपके लिए बहुत ऑब्सेस्ड है। ये अभी आपको अपने लाइफ में पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जैसे कनेक्शन को चलाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऐसे कनेक्शन चलेगा। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। बट सो यू आर कंफ्यूज अबाउट दिस पर्सन, बट दे आर नॉट, दे आर टोटली लव विथ यू। बट चीज़ें ऐसी है कि ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहते अपना प्यार, क्योंकि उन्हें उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब तक वो दिखाएंगे नहीं तब तक शायद, ठीक है, जब तक वो दिखाएंगे नहीं ना तब तक दे लव यू, तब तक आप उनके कंट्रोल में रहोगे, ठीक है। जिस दिन उन्होंने आपको अपनी वीकनेस दिखा दिया, बता दिया अपनी फीलिंग्स को बारे में, तब सिचुएशंस ऐसा हो जाएगी कि ग्रांटेड उन्हें लेना शुरू कर दोगे आप कि हाँ वो मेरे लिए पागल है, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा या जाएगी, ये मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मुझे प्यार करते हैं, तो ये मुझे छोड़ के कहाँ जाएंगे। मैं लाइफ में जो भी करना चाहूँ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो हो सकता है कि उन्होंने काश ये चीज़ फील किया है, तो उसकी मैकेनिज्म ये चीज़ फॉर्म कर रहे हैं। एंड वो कुछ आ रहा है कि आपके मन में डर पैदा हो, वो चाहते हैं कि उनको खोने का डर पैदा हो, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी के साथ, आपके दिमाग के साथ ज़रूर खेल रहे हैं और आप इनके वजह से फ्रस्ट्रेट होते हो, इनके वजह से अगर टेंशन लेते हो तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ठीक है। बट दे डेफिनेटली लव यू अ लॉट, यस, ओके गाइस। ये इंसान आपके लिए जस्ट पागल है,
बट ये आपको कुछ शो नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। जिस दिन वो आपको ये बात कह देंगे या आपको फील करवा देंगे, तो आप उस दिन से इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे। तो चले कुछ इनिशियल्स एंड मैसेज में देख लेते हैं इनके तरफ से क्या ये कहना चाहते हैं आपको। एंड डेट ऑफ बर्थ भी आएगा, डेट ऑफ मंथ बर्थ। ओके, चलो चलो सो फर्स्ट आई है W, A 11 नंबर 4 222, बहुत सारे लोग 222 देख रहे हो। एंजेलिक नंबर 14 आया है, R अल्फाबेट R आया है, RAW, इस पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या आपका हो सकता है या बीच में हो सकता है O, 29 M, 18 E, 10 12। चलिए मैसेज में देख लेती हूँ एक एक करके। आई बिलीव यू, सो इंसान आपको बिलीव तो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा डाउट फियर है कि अगर वो आपको अपना प्यार शो कर देंगे, अगर आपको कोई हिंट्स दे देंगे, तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो, आप इनको नहीं मान सकते हो, या आप इनको ऐसा ऐसा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दोगे। तो एडिक्शन, ये पर्सन का मैंने कहा ना बहुत ऑब्सेस्ड है इंसान आपको लेकर, इनका एक एडिक्शन हो, आपको लेकर सोचना, आपको आपको सताना, आपके साथ झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, फिर रियूनियन में आना, ऐसा ही होता है आप दोनों के बीच में। तो बीच बीच में लड़ाई, साथ में बहुत सारा प्यार, ऐसे वाली एनर्जी लग रही है मुझे। आई एम नेवर, आई एम सॉरी, आई एम नियर एवरीडे। सर ये पर्सन जानता है कि आप इनको प्यार करते हो, ठीक है, आप इनके लिए जितना कुछ प्रोवाइड करते हो, जितना देते हो, इतना वो किसी से उनको नहीं मिला है। से इंसान को अगर फुल्ली हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, तो आपके साथ वो कंटिन्यू करेंगे, तो रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है। वो आपके साथ एनर्जी को कनेक्ट करके ठीक तरह से आपको एडजस्ट करके चलेंगे, तो इनसे ज़्यादा खुशी उनको, आपसे ज़्यादा खुशी इनको कोई ज़िंदगी में नहीं दे सकता। तो पर्सन आपको फिर अपने लाइफ में चाहता है कि आप इनके लाइफ में बने रहो, उनको उनसे गिव अप ना करो। फीलिंग गिल्टी, तो थोड़ा सा गिल्ट भी फील करते हैं जब भी इन्होंने कर लेते हैं, ठीक है, बहुत झगड़ा लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर बाद में इनको बहुत पछतावा आता है, ठीक है, बहुत रोना आता है, मैंने क्यों किया, तो पछतावा है इनका, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, ये पर्सन आपको बहुत बातों बातों में झूठ भी शायद बोले थे या बोलते हैं, तो इनका रिग्रेट भी है इसके लिए थोड़ा सा। आई नो एक्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, ये पर्सन जानते हैं, मैंने कहा ना ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ ऐसा करते हैं, लड़ाई करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसा दिखाते, ऐसा कोई प्यार कभी शो नहीं करते, कभी ऐसा पागलपन उनका अंदर जो पागलपन है, उनके अंदर जो दीवानापन है, ये कभी शो नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक बार शो कर देंगे, तो आप इनको फॉर ग्रांटेड डेफिनेटली लेने शुरू कर दोगे। तो आई नो एक्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग, तो ये पर्सन जानते हैं उनको एक्चुअली क्या करना है, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आपके साथ। समटाइम्स हैप्पी मेमोरीज हार्ट द मोस्ट, बहुत सारे हैप्पी आप दोनों की कनेक्शन में बहुत सारे केमिस्ट्री मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, आप दोनों की लव लाइफ में। तो हैप्पी मेमोरीज भी आप दोनों की बहुत सारे मेमोरीज एक दूसरे के साथ क्रिएट भी किए हो, तो मेमोरीज से इनको बहुत हार्ट किया जाता है। तो आई एम हाइडिंग माई ट्रू फीलिंग्स, ये पर्सन अपना जो फील करते हैं आपके लिए, मैंने क्या कहा, ये बहुत सारी चीज़ों को हाइड करते हैं आपसे, दिखाना नहीं चाहते, अपने फीलिंग्स को दबा कर रखते, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं दिखाना है, अभी दिखाने से ज़्यादा बेटर यही होगा कि छुपाना, ठीक है, उनको यही बेहतर लगता है, तो इसीलिए पर्सन सब कुछ हाइड भी कर देता है। इनका जो ट्रू फीलिंग्स है, ये जो चाहते हैं, ये जो सब जानते हैं, एंड जानबूझकर जो जो कर रहा है ना, तो इसके लिए ये पर्सन ना सारी चीज़ों को हाइड करते कि इनको पता है पक्का इन्होंने आपके साथ क्या क्या कर रहा है, बट ये सामने से आकर ऊपर से आकर कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्या मैसेज इनके तरफ से मैं देख लेती हूँ। क्या कहना है इनको, बस प्लीज गाइड कीजिए।
See, I don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only is being true to yourself that you can be true टू अदर्स. सो देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक कहना चाहते हैं कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो या जो डिसीजन लेंगे अपने कोई गिल्ट में नहीं रहना, कोई फ्रस्ट्रेशन में ना लेना, ठीक है. तो बहुत कूल माइंड होकर, बहुत काम कूल होकर आपको कोई डिसीजन लेना है. अगर आप इस पर्सन के साथ लाइफ पे बढ़ना चाहते हो, रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो इनके साथ, तो आपको बहुत सोच समझ कर एनर्जी को कनेक्ट करना है इनके साथ. अगर आपको लगता है कि बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स है अपने कनेक्शन में, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बार बार एक ही इंसान एक ही चीज़ें आपके साथ बार बार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा चीज़ अगर लग रहा है तो आप इस कनेक्शन को अपने मर्जी से आप जो डिसीजन लेना चाहते हो वही डिसीजन आप ले सकते हो. तो सोच समझकर चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है. अब जो करोगे अपने मर्जी से नहीं, आपको सोच समझकर डिसीजन को जरूर से जरूर लेना चाहिए. यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं. और देख लेते हो. See, यहाँ पर है sacred union, तो ऑनर एंड ट्रेजर्स योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली स्कैर्ड. सो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर जो आया है एनर्जी कि आप दोनों ना एक दूसरे से यूनियन में आने से, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन है, तो आप भी इनको खुलकर कुछ बता नहीं पाते हो एंड ये भी नहीं बता पाते हैं, ठीक है. कहीं ना कहीं यूनियन में आने में थोड़ा सा डर भी आप दोनों को ही लगता है, ठीक है. बट फिर भी आप दोनों फिर मिलते भी हो, झगड़ते भी हो, अलग भी हो जाते हो, फिर आप दोनों मिल भी जाते हो. ओके, तो आपके हाथों में है. यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, आपके हाथों में है. जो आपको डिसीजन लेना है, आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है कि सच में आप इस इंसान के साथ खुश हो, ये पर्सन आपको खुश रख सकते, ठीक है. इनसे आपको सच में खुशियां मिलती है, तो सारे चीज़ों को सोच समझकर आपको डिसीजन लेना है एंड उसके मुताबिक आपको आगे चलना है. तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक ही रखती हूँ. आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना. मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर. तब तक के लिए बाय बाय.